हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 24 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में 24 सितंबर के मासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 24 तारीख को आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, साइंस का सब्जेक्टिव भी बता दिए हैं और इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024 सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 रहने वाला है। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में और ये पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और एक और है आपदा प्रबंधन। पांचों से 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से एक एक प्रश्न का आंसर देना है। यानी 5 प्रश्न का आंसर देना है एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखना है, मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल संपत्ति प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था और यहाँ पर अंधविश्वास से युक्त था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो उत्तर लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। पहला था यहाँ पर निरंकुश राजशाही, दूसरा है राज दरबार की विलासिता और तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। चौथा है यहाँ पर संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं भुलाई गई। पांचवा है अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति। चौथा है यहाँ पर छठा है स्वायत्त शासन का अभाव और यहाँ पर सातवां है मेरी अत्युन्नत का प्रभाव। इन्हीं कारणों से फ्रांस की राज क्रांति हुई। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं और लोगों के हित में शासन करती हैं, लोकतंत्र कहलाती हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाता है। वर्तमान समय में यह शासन व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्याख्या करें। संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान जरूरी है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों का संग्रह ही संविधान है। संविधानशील राज्य की कल्पना करना बेमानी है। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। इससे अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो आंसर लिखना है कि मानव उत्पादन कार्य में साहस एक साधन है जो सक्रिय है। यह साहस दिखाने वाला ही मानव है। मानव संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? तो आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न
न रहे ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य फसल एंड नकदी फसल में अंतर बताएं। तो आंसर लिखना है खाद्य फसलें खाने के काम आती हैं। खाद्य फसलें खाने में काम आती हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ये सभी क्या हैं तो खाद्य फसल हैं। और यहाँ पर नकदी फसल क्या है तो वैसे फसल हैं जिन्हें बेचकर किसान नगद रुपया प्राप्त करता है, जैसे गन्ना, जूट, दलहन, आलू, ये सभी बेचकर यहाँ पर नगद रुपया प्राप्त करता है, इसे नकदी फसल कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर फैरेल का नियम क्या है। फैरेल का नियम क्या है तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ तक इसका आंसर लिखना है और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए तो इसका आंसर लिखना है गैस रिसाव की स्थिति में वहाँ मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है कि वे वायु की उल्टी दिशा में जाए। गैस रिसाव पर लोगों की यथाशीघ्र मास्क मारना चाहिए। यहाँ पर सभी कर्मचारियों की एक निश्चित अंतराल पर चिकित्सकों द्वारा जांच होनी चाहिए। कारखानों में रासायनिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तत्काल सभी को सूचित किया जा सके। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। तो बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है नदी तटबंधों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। दूसरा है कि नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन 10 में 10 आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से 4 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है। 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, 11 से 15 नहीं, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में से यहाँ पर आंसर देना है। हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद जियोग्राफी का, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, 4 सब्जेक्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लोकतांत्रिकी स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया है। तो पहला यहाँ पर आंसर लिखना है कि अमेरिकी संग्राम का प्रभाव न केवल 13 उपनिवेशों पर पड़ा बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। लोकतांत्रिकी स्तर पर इसका प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है इस तरह से, दूसरा लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिकी है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखना है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव में गड़बड़ियों की सूचना मिलती है। अगर ये गड़बड़ियाँ चुनाव में पाई जाती हैं तो उस चुनाव को लोकतांत्रिकी नहीं कहेंगे। कुछ गड़बड़ियाँ इस प्रकार हैं: मतदान सूची में फर्जी नाम डालने और वास्तविक नामों को गायब करने का मामला। उसके बाद है मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। उसके बाद है कि सत्ताधारी दल तथा दल द्वारा सरकारी सुविधाओं, धन बल और यहाँ पर अधिकारियों दुरुपयोग। उसके बाद है कि मतदान पूर्व मतदाताओं के बीच जाति व धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाना या उनके बीच धन वितरित करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर लिखना है गरीबी रेखा की परिभाषा भारत के संदर्भ में किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा निर्धनता रेखा से नीचे तब भाना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी का, भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है यहाँ पर कि अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती हैं, जिसमें भारत को लगभग उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है यहाँ तक लिखना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न का आंसर बनाना है। 4 प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्नों का आंसर बनाना है, हम 10 प्रश्न बता दिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है
92929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।